माज सदाकत, जिनका हवा था 2 महीने पहले, लोग कह रहे थे कि हमें अगला सुपरस्टार मिल गया, छक्के भी लगाता है, विकेटें भी लेता है। इस साल पीएसएल 2026 में 9 मैचेस में सिर्फ 157 रन बनाते हैं। और साइम अयूब, जिनका आज से 2 साल पहले हवा था, लोग कह रहे थे कि हमें अगला सईद अनवर मिल गया, 9 छक्के लगाता है। इतनी वीडियोज एडिट करके इसी एज में आपने उनको सुपरस्टार बना दिया, और फिर वक्त से पहले सुपरस्टार बनाने का नतीजा आपने देख लिया कि माज सदाकत फेल हो जाते, बुरी तरह फेल हो जाते। और साइम अयूब तो आई मीन 12 करोड़ में बिके थे, 12 करोड़ गारे में चले जाते हैं, वो डूब जाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपने किसी कोई चीज 12 करोड़ रुपया लेकर खरीदी है और वो चल नहीं रही, या कोई 12 करोड़ रुपया आपका लेके चला जाता है, कैसी आपकी फीलिंग होगी? बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होगी हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर की। जोक्स अपार्ट अगर बात की जाए, मैं समीर मनहास को भी इंक्लूड करूंगा, हसन नवाज को भी इंक्लूड करूंगा, जितने यंगस्टर्स हैं उनको इंक्लूड करूंगा, और फिर आपके सामने एग्जांपल रखूंगा कि वक्त से पहले सुपरस्टार्स बनाने का कितना बड़ा नुकसान होता है। और ये चीज मैं बारहा आपके सामने रख चुका हूं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लेवल है वो उस लेवल का नहीं है, या उसमें उतनी काबिलियत, उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में या टॉप टीयर हाई लेवल क्रिकेट में आपको सर्वाइव करके दे। इवन पीएसएल में भी सर्वाइव करना डोमेस्टिक के प्लेयर के लिए मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कि वो 4 साल रेगुलर खेले, मुख्तलिफ कंडीशंस में खेले और 8 ओवर्स पर जाए। साहिबजादा फरहान आपके सामने है, हालांकि आप लोग शायद एग्री ना करें, मुझे आप फिर शायद गालियां दे, लेकिन साहिबजादा फरहान की जो टेक्निक है उसमें भी अभी बहुत फ्लास हैं। वो T20 में चल गए, पर वनडे में चलने के लिए अभी और उनके लिए एक अच्छी चीज चलो ये है कि वो मुख्तलिफ कंडीशंस में बाहर मुल्कों में जाकर खेल चुके हैं, तो वो शायद उस पर टेक ओवर कर ले। खिलाड़ी बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ वो टैलेंट आपको आगे नहीं लेकर जाता। जो चीज आपको आगे लेकर जाती है वो होती है आपकी मेहनत और आपकी इंप्रूवमेंट इन द स्किल सेट, और फिर बॉल को मेरिट पे खेलना। टेक्निक ओवररेटेड है, टेक्निक पे कई लोग बात करते हैं कि भाई फलाने की टेक्निक नहीं है। टेक्निक एक अलग चीज है, आपके पास शॉट्स कितने, बैकफुट पे आप जाकर कट खेलते हैं, सामने आकर आप अगले कदम पर शॉट खेलते हैं, वो चीज मैटर करती है। क्योंकि कहां की गेंद को आप कहीं मारेंगे, ऑफ स्टंप की गेंद को अगर लपेट के लेग साइड पर मारेंगे तो वहीं ऊपर उठ जाएगी, लेकिन उसको अगर आप अच्छे तरीके से सही जगह पर प्लेस करेंगे तो वो चीज पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में आप खिलाड़ी नहीं सीख पाते। आगाज करते हैं एक्चुअली में अहमद शहजाद उमर अकमल की बात करें। चलो वो शायद उस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि आपने उनको स्टार बनाया, वो उसके बाद भी खुद को संभाल नहीं पाए, तो उस चक्कर में डिसिप्लिन के भी कुछ इश्यूज थे, तो वो उस स्टेज पर या उस पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाए जितना उनमें टैलेंट था। वो एक अलग केस, उन पर ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, मतलब आप क्या रोते हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। रिसेंटली बात करते हैं, टीम में आते हैं साइम अयूब, बहुत हवा होता है उनका, बहुत बात चलती है, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, और खिलाड़ी में अभी भी मैं कहता हूं बहुत टैलेंट है, खिलाड़ी कोई बुरा नहीं होता। लेकिन जब फेम मिलता है, इंजर्ड हो जाते, बाहर जाते हैं, वो सेल्फियां डॉक्टरों के साथ खाने पीने, ब्ला ब्ला ब्ला, लोगों ने सुपरस्टार बना दिया, इतनी वीडियो एडिट की, 9 छक्के की, वो टून टून टिकटॉक पे इतनी चीजें आ जाती हैं, रील्स बनाकर आपने साइम अयूब का हवा बना दिया वहां पर। नतीजा क्या हुआ? साइम अयूब एशिया कप में जाते बुरी तरह फेल हो जाते। 10 मैचेस में जो ओवरऑल उस वक्त उन्होंने T20 में खेले थे, 4 दफा 0 पर आउट हुए थे। अचानक गेंदबाजी करना शुरू हो जाते हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई ऑलराउंडर है ये लड़का, तो टीम में पक्का है। उसके बाद पीएसएल में आते हैं, पीएसएल के ऑक्शन में 12 करोड़, ऑक्शन से कबल ही बल्कि हैदराबाद उनको ले लेती है 12 करोड़ में। इतना महंगा खिलाड़ी, आई मीन बाबर आजम इतने महंगे नहीं है, या और सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं शाहीन रिजवान वगैरह, वो भी इतने नहीं थे। आपने साइम अयूब को एक बच्चे को दिए, उसने 8 मैचेस में सिर्फ 120 के आसपास रन बनाए, 9 मैचेस में, माफ कीजिएगा। तो वक्त से पहले सुपरस्टार बनाए, ज़ाया हो गए। यही एक चीज़ शायद आपने माज सदाकत के साथ की कि हमें भारत के खिलाफ 70 बनाए, 3 विकेटें ली, इमर्जिंग एशिया कप में क्या कर रहा है, हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में क्या कर रहा है, खिलाड़ी सुपरस्टार है, इस जैसा तो आ ही नहीं सकता भाई, हमें अभिषेक शर्मा से बड़ा खिलाड़ी मिल गया, बला बला बला। 157 रन बनाते हैं वो 9 मैचेस में, और 21 गेंदों पर 61 रन की उस इनिंग को हटा दिया जाए जिन्होंने इस पीएसएल में खेली, तो फिर पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर एक दफ़ा फिर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समीर मनहास हैं, शामिल हुसैन हैं, डोमेस्टिक में पहले उमर बिन यूसुफ थे, अब अगर देखा जाए तो साद अली हो गए, या फिर अजान अवैस हो गए, शासेफ खान। वक्त से पहले किसी को सुपरस्टार मत बनाया करें, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, कोई ज़रूरत नहीं है समीर मनहास को टीम में लाने की। बहुत अच्छा लड़का, बहुत टैलेंटेड है, स्टाइलिश शॉट है, गेंद को लेट भी खेलते, वो मेरिट वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी क्वालिटी है इनमें कि मेरिट पे गेंद को खेलते हैं, लेकिन नहीं ज़रूरत पाकिस्तान टीम में लाने की। वी नीड टू कीप द टीम गोइंग ऑन द वे इट्स गोइंग, क्योंकि 2027 तक ज़्यादा बड़ी तब्दीली मत कीजिएगा। उस वर्ल्ड कप तक बाबर रिजवान, शाहीन शाफरीदी एक मौका और दीजिए। माली कितना नुकसान हो चुका है, 8 टूर्नामेंट हरा चुके हैं, तो फिर एक टूर्नामेंट और हार जाएं, लेकिन चीज़ें उसके बाद बदलनी चाहिए, और फिर जब बदले
लें तो उन खिलाड़ियों को रेगुलर चांस दें। मास सदाकत का मैं कहूंगा कि अगर आप बांग्लादेश में उनको साथ लेकर गए तो फिर उनको कैरी कीजिए, नहीं तो वही सूरत हाल होगी जो आपने ख्वाजा नाफे के साथ किया। ख्वाजा नाफे की भी तो वही कहानी है कि वो कहते हैं कि टिकटॉक से सुपरस्टार बन गया, IL टी10 लीग में छक्के लगाते हैं, वो स्टाइल में जो छक्का लगा के यूं रुक जाते हैं, आप वापस उनको फिर टीम में लेकर आते हैं, वर्ल्ड कप में वो फेल हो जाते हैं। हसन नवाज के साथ भी तो यही किया आपने, नंबर 6 पर उनको आपने एशिया कप में खिलाया। क्या कहूं यार, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का इनका पता नहीं दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, किस कैलिबर के किस मेंटेलिटी के लोग हैं। मुझे तो इन पे बात करते हुए अब शर्म आती है, क्योंकि यार मुझे रखते, मैं आपको समझा दूंगा कि चीजें किस तरह से आगे चलती है। इतने अनप्रोफेशनल लोग, मोहसिन नकवी साहब यार, मतलब इतना इनको पता नहीं है कि टीम कैसे बनानी है, इतना इनको पता नहीं है कि खिलाड़ियों को कैसे मौका देना है। एक दिमाग खोलिएगा, हसन नवाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान टीम में जहां भी रन बनाए वो या एज आ ओपनर बनाए या नंबर 3 पर बनाए, या फिर हार्डली अगर वो कहीं नीचे खेले तो नंबर 4 पर खेले जहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। एशिया कप में आपने उनको 6 नंबर पर खिलाया। इसी पे वीडियो खत्म करूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने खिलाड़ी डोमेस्टिक में जाया किए। मुझे तो यार मैं कहता हूं मुश्ताक कुलहोड़ो से लेकर वो जो डोमेस्टिक में सबसे नया अभी लेटेस्ट लड़का खेल रहा है उजैर रऊफ, उस तक सबका पता है यार। आप हमें सिखाएंगे, हम तो कैमरा सामने रख के बातें तो नहीं शुरू हो गए, हम कंप्लीटली प्रोसेस के साथ आए यार। आप ग्राउंड लेवल पर क्रिकेट कवर किया, इंटर्नशिप किया, पहले डिग्री किया, फिर उसके बाद यहां पर पहुंचे, और आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। वो पहले और तरह के सहाफी होते थे जो पैसे लेकर खबरें चला लेते थे, हम वो नहीं है, हम सच लोगों के सामने रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।